कपड़ों का व्यवसाय पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाला व्यवसाय है। इसकी मांग हर साल बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर कपड़ों का बिजनेस कैसे किया जाए। कपड़ों के बिजनेस की शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत में आपको आसपास की जो भी कपड़ों की दुकानें हैं उनके मालिकों से पूछना है कि मैं एक कपड़े की दुकान शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं आपकी दुकान में कुछ दिन बैठ सकता हूँ क्या, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आखिर कैसे दुकान चलानी है। तब आपको उनकी दुकानों में बारी बारी से जाकर बैठना है और देखना है कि आखिर कैसे ग्राहकों से व्यवहार रखा जाता है और कैसे मोल भाव किया जाता है। कपड़ों के बिजनेस में लागत। इस बिजनेस में लागत आप कितने बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को शुरू करने वाले हो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर इस बिजनेस के निम्न स्तर पर बात करें तो आप यह बिजनेस 2 से 2.5 लाख तक निवेश कर शुरू कर सकते हैं। कपड़ों के बिजनेस में मुनाफा। हम सभी जानते हैं कि कपड़ों के बिजनेस में काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है, लेकिन कितना मुनाफा होगा यह डिपेंड करता है कि आपने कितना निवेश किया है। अगर आपने 2 से 2.5 लाख तक निवेश किया है तो आप इस निवेश से हर महीने औसतन 20 से 25 हज़ार तक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आपको इस कमाई में से कुछ पैसे हर महीने इसमें इन्वेस्ट करने हैं, जिससे आपका बिजनेस और बड़ा होता जाए और हर महीने आपका मुनाफा भी बढ़ता जाए। थोक में सस्ते रेडीमेड कपड़े कहाँ से खरीदें। जब भी हम कपड़ों का बिजनेस करने की सोचते हैं तो एक बड़ी समस्या सामने आती है कि थोक में सस्ते रेडीमेड कपड़े कहाँ से खरीदें। इस समस्या का हल यह है कि आप आसपास के कपड़ों की दुकान वालों से पता करें कि वह थोक में रेडीमेड कपड़े कहाँ से खरीदते हैं, और जब वह पता बता दे कि यहाँ से हम थोक में कपड़े खरीदते हैं, तब आप वहाँ जाकर रेट चेक करें और जो सबसे सस्ते में थोक में कपड़े देगा उससे कपड़े खरीद के ले आइए। लेकिन ध्यान रखें कि सस्ते कपड़े खरीदते वक्त उनकी क्वालिटी जरूर चेक करें, क्योंकि आपके द्वारा बेचे जाने वाले कपड़ों की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। इसीलिए कभी भी एकदम लो क्वालिटी वाले कपड़े अपनी दुकान में न बेचें। कपड़ों के बिजनेस के लिए जगह का चयन। बिजनेस की जगह का बिजनेस की सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आपका बिजनेस सही जगह पर स्थापित है तो आप इसके माध्यम से अधिक लाभ कमा सकते हैं। गांव के लोग गांव से ही कपड़े खरीदना पसंद नहीं करते, उनको शहर जाकर ही कपड़े खरीदना पसंद है, और शहर के लोग तो शहर में ही कपड़े खरीदते हैं। इसीलिए यह बिजनेस आप हो सके तो आसपास जो बड़ा शहर पड़ता है वहाँ शुरू करें, जिससे आपकी दुकान में अधिक से अधिक ग्राहक आए और आप अच्छा स्टार्टअप कर पाओ। आप चाहे तो दुकान के साथ साथ कपड़े ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। यह बहुत आसान है। ऑनलाइन कपड़े बेचने के लिए आप अमेज़न सेलर सेंटर और फ्लिपकार्ट सेलर हब से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको बस उनकी वेबसाइट पर अकाउंट ओपन कर वहाँ कपड़ों को लिस्ट करना होता है और ऑर्डर मिलते ही इसे पैक करना होता है। पैक किए हुए पार्सल को लाने ले जाने का काम अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले खुद करते हैं। बिजनेस के शुरू के दिनों में विज्ञापन। इस क्षेत्र में पहले से ही कई पुराने और विशेषज्ञ व्यापारियों का दबदबा है, इसलिए नए व्यापारियों के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने की चुनौती बहुत बड़ी है। शुरुआत के दिनों में आप जब बिजनेस की नई शुरुआत करते हैं तो आपकी पहचान आसपास की जगह पर बनने में समय लगता है। वह पहचान बनने के लिए आप चाहे तो प्लम्पेट छपवाकर भी आसपास की जगह पर बांट सकते हैं, और जब ग्राहक दुकान में आए तब ग्राहकों को कपड़ों की कीमत पर भारी डिस्काउंट दे जो ग्राहकों को लुभाता है, जिससे ग्राहक खुद अपने दोस्तों यारों में भी आपके दुकान का प्रचार करे कि जो नई शॉप खुली है वह भारी डिस्काउंट चल रहा है, वह कपड़े बहुत सस्ते हैं, जिससे और भी ज्यादा ग्राहक दुकान पर आकर कपड़े खरीदेंगे और आपके लोगों में पहचान भी बन जाएगी। जब शुरुआत की पहचान बन जाए तब ग्राहकों को अच्छी सर्विस देना उससे भी बड़ा विज्ञापन माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी ग्राहक को अच्छी सर्विस देते हैं तो वह 4 नए कस्टमर को भी आपके साथ जोड़ता है। इस तरह एक चेन से बन जाती है। इससे बिजनेस में बहुत फायदा मिलता है। बिजनेस के लिए टिप्स। ग्राहकों के साथ सौदेबाजी में न उलझे। औसतन मार्जिन के साथ निश्चित दर तय कर कपड़ों को बेचें। अपनी दुकान में लगभग सभी तरह के कपड़े रखें, जिससे दुकान पर आया हुआ ग्राहक खाली हाथ वापस न जाए। अपने ग्राहकों से मीठे स्वर में बात करें। तो हमने आपको कपड़ों के बिजनेस के बारे में जानकारी दी, जिससे आप यह बिजनेस कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।